बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, आप हमारे साथ हैं। एक तो पहले आपका तारफ़ हो जाए। एक तो खैर मुझे पहले भी पता था कि आप मेरे शहर से हैं। आप ये बताइएगा कि आप तो मदीना से ताल्लुक़ रखते हैं, गुजरात से? जी मदीना सैयदा गुजरात से मेरा ताल्लुक। जी जी। अच्छा, ये बताएं कब से आप यूके में हैं? मैं 1992 से उधर से आया हुआ हूँ, क्योंकि हमारा अच्छा। उधर जब निकला था तो फिर उसके बाद इधर ही रह रही हैं। फिर 2004 में गया था उसके बाद फिर। हाँ, जो मुझे मालूम है आपका वो एक वहाँ पर्दार बात झगड़ा वगड़ा हो गया था। अच्छा, ये बताइएगा कि जब से आप यूके में आए हैं तो आपने ये सियासत में दिलचस्पी कब से लेना शुरू कर दी थी? सियासत में आप देखें, जब मैं छोटा था तो मियाँ इमरान मसूद, उसको कोई आदमी भी उसका वो कहते हैं ना, वो जैसे वोट लेने के लिए, माँगने के लिए कोई भी पोलिंग एजेंट बनने को तैयार नहीं था। मदीना सैयदा में काफ़ी दुश्मनी थी। तो उस वक़्त चौधरी विजाज साहब ने मुझे बुलाया कि शाह साहब, आप स्ट्रॉन्ग आपकी फैमिली है, तो आप मेहरबानी करें, थोड़ा-सा हमारा मेरी हेल्प करें कि मियाँ इमरान मसूद के लिए कुछ पोलिंग एजेंट दें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं चौधरी साहब आपकी हेल्प करता हूँ। तो उस वक़्त मियाँ इमरान के मुकाबले में जो लोग खड़े थे वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग लोग थे। आपको पता ही है मदीने जी, मुझे मालूम है। जो हाँ जी, हाँ जी। तो तो उस वक़्त साहब मियाँ को भी इमरान जो थे ये, पता मियाँ इमरान साहब नून मियाँ लीग के कैंडिडेट थे और चौधरी शुजात भी जी, नून लीग में थे। जी, जी, दोनों। अब आप देख लें आज कि हाँ, जी, कितने जी। मैं पुराना इनके साथ मुंसलिक हूँ, आप ठीक देख है। लें, है जी। जी, और जी, उस जी। दौर से देख लें इनके साथ मैं चल रहा हूँ। और सियासत तो आपने यकीन करें, ब्लड में शुरू से ही शौक है, कोई ऐसी बात नहीं। हर आदमी का दिल करता है कि मैं भी सियासत में आगे बढ़ूँ, अपना शौक भी है। जैसे आप देखते हैं, मैं वीडियोज़ भी बनाता हूँ, बताता हूँ लोगों को कि असल में मामला हुआ तो हुआ क्या। इस पर काफ़ी पार्टीज़ जो हैं वो एतराज़ भी करती हैं, मगर काफ़ी जो है वो खुश भी होती हैं कि आप रियलिटी पे पर्दा जो वेस्ट इधर की जो ओवरसीज़ कम्युनिटी में जो सियासत होती है, उसके बारे में मैं बोलता हूँ, ताकि पाकिस्तानी अवाम को पता चले, जो बाहर नहीं आए। आप तो माशाल्लाह मशहूर लोग हैं, आप तो आते रहते हैं। आपको तो इधर भी लोगों का पता है कि इधर सियासत क्या है। जो सिर्फ़ पाकिस्तान की हद तक मुंसलिक हैं, बाहर नहीं आते, उनके पास वो शऊर नहीं है, उनको नहीं पता कि बरतानिया में कानून क्या है, बरतानिया में कैसे कम्युनिटी एक-दूसरे को हर लेवल के साथ, हर एंगल के साथ जानती है कि किसको किस जी, चीज़ जी। में दिलचस्पी है, हाँ, और वो सही है। लोग आपको उस दिलचस्पी अच्छा में शाह लेके साहब, जाते हैं। ये चूँकि पाकिस्तान की सियासत खासी गर्म हुई है 2-3 चीज़ों से। एक तो जो फैसल वाडा का बयान आया था, वो एक बयान था, मीडिया पे बयान था, वो कहीं नहीं गया। उसके बाद वो जो अभी फ़ारूक घड़ीवाला आया है, उसने भी बयान दिया है, वो कहीं और नहीं गया। आप ये बताइएगा कि आपने बयान जो है वो बाद में दिया है, आप पहले पुलिस के पास क्यों गए? पुलिस के पास मैं इसलिए गया कि क्या जो मेरा जो ये बयान है, इसमें कोई अ, ताकत है, पावर है, वैलिड है, नहीं है। मैं अगर कोर्ट में लेके जाता हूँ तो ये ठीक जाता है, क्योंकि मेरे पास मैं ही एक ज़िंदा सबूत हूँ, जो कोर्ट में जाके इन चोरों और डाकुओं, कातिलों के सामने इनका मुकाबला करता हूँ। जिस पर सार्जेंट ने मुझे यकीन दिलवाया कि आप अगर अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटे, मैं 2 बजे तक उधर बैठा रहा। तो ये सब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इन सब की मैं तफ्तीश करूँगा, इधर बरतानिया पुलिस की तरह। और इन सबको बिहाइंड बार आप देखें, लॉर्ड नज़ीर साहब को उन्होंने 6 साल कैद दे दिया। उनकी कम्युनिटी में इतनी अच्छी रिस्पेक्ट थी, या अभी भी लोग उनको अच्छी नज़र से याद करते हैं, मगर बरतानिया के लॉ के मुताबिक आप देखें, वो बिहाइंड बार बैठे हुए हैं। वो अच्छा, ये इनसे छोटे बताइए। आदमी नहीं हाँ थे। जी, से ये बताइएगा कि बरतानिया में रह के जुर्म करने के अलावा जुर्म की प्लानिंग करना भी ये एक बहुत बड़ा जुर्म है उनके कानून के तहत। आप ये बताइएगा कि आपके पास कोई ऐसे सबूत हैं पक्के पक्के जो कि जिसके ऊपर हाथ डाला जा सकता है इनके ऊपर? अ, यकीन करें कि इधर अगर आप किसी का मर्डर कर देते हैं तो आपकी 8 साल में जान छूट जाती है। और अगर आप इस तरह की कंस्पिरेसी में, जिसमें किसी को कत्ल करना, मर्डर करना, और कत्ल होते भी हैं लोग, ये भी सबूत है ना जी, कत्ल भी हुए हैं जी उसके हाँ, जी बाद। हाँ। तो इसमें पूरी लाइफ ही आपको बिहाइंड बार डाल देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, इसमें दो चीज़ों के बारे में आपने बात की है। एक तो अरशद शरीफ है, अरशद शरीफ का जो कत्ल तो हो गया, ठीक है। और दूसरा इमरान खान साहब के ऊपर आपने कहा कि एक लफ्ज़ आपने पंजाबी का बोला, डंडी पट्टी। तो डंडी ज़ाहिर बात है, मैं आपको मदीने वालों को जानता हूँ, मैंने दिनदार कॉलेज में इलेक्शन भी लड़ा है, जुल्फ़िकार शाह आपके मदीने का मेरे साथ सदर था, मैं उसका कटे, तो मुझे पता है डंडी पट्टी वहाँ पर लोग हैं। आप ये बताइए कि डंडी पट्टी जो है, अगर आप थे तो आपको ऑफ़र क्या की गई थी उस वक़्त? मुझे ऑफर यही की गई कि आप
इमरान खान का, अरशद शरीफ का पहले तो इसका कुछ कर सकते हैं, तो मैंने ना की, तो इन्होंने बोला जी कि इमरान खान को जो है ना इसका कत्ल करना है। तो मैंने इनको बोला जी कि ठीक है, व्हाट्सएप जैसे मुझे बना के लेके गए थे, जानता तो मैं भी उनको था, मगर बैकग्राउंड वो उन्होंने बताया कि ये बड़े स्ट्रांग हैं और पहले भी इन्होंने मेरी हेल्प की थी। वाकई मैं झूठ नहीं बोल रहा, इन्होंने रावलपिंडी में इनका एक जगह पे कुछ झगड़ा था, तो इन्होंने बोला कि 2-3 शाह जी हेल्प कर दें, बड़ी मेहरबानी। तो मैंने इनको 2-3 आदमी दिए जो उधर पहुंचे, और एक इनके दोस्त से गुलहान मोटे से, उनके घर में वो रहे, सब इनको ठीक है। पता है। वो सारी चीजें अगर आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएंगी, तो इसलिए ठीक है। उन्होंने जो तारफ कराया। दूसरा उन्होंने बोला कि ये 20 साल से हमारी पार्टी में है और 4-5 साल से तर्जमानी भी कर रहे हैं, हर प्रोटेस्ट में ये आते हैं और ये बड़े लॉयल हैं और मेरे दोस्त हैं पिछले 30 साल से। तो इन ठीक। कोई बात, तो मियाँ साहब ने बोला ठीक है, आप इनके साथ हम बात करते हैं। तो ये मेरी उनके साथ जो मीटिंग हुई थी मैंने की है। अच्छा, ये बताएं कि आप मुझे बताएं कि चनाब से पार उतर के वो जो वजीराबाद का इलाका है, अगरचे कि आप आ तो सकते थे, लेकिन फिर वहाँ पर कोई इन्होंने कैसे ये मैनेज कर लिया बाकी लोगों को वहाँ पर के, और कोई और लोग मैनेज किए थे? कोई अंदाजा है कौन लोग मैनेज किए होंगे, को पता है आपको? ये कहते कि आपने वो आदमी देने हैं, तो अपना जो है ना भट्ट साहब ने कि मैं वो फिर आगे भेज दूंगा। जैसे कि पहले उन्होंने मुझसे लिए थे तो उन्होंने रावलपिंडी भेज दिए जो मुकाम दिया, तो अभी उन्होंने बोला आप दे दें, तो मैं उनको वजीराबाद में जगह है तो उधर भेजूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब उन्होंने मुझसे मांगे 29 को कि आप आदमी दे दें, तो मैंने बोला जी कि मैं देता हूँ। तो जब बाहर निकले तो मैंने कहा भट्ट साहब, ये तो गलत किस्म की एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं। अरशद शरीफ का भी कत्ल हो गया है, अब ये हम हमसे कहते हैं कि इमरान खान का भी मर्डर करवाएं और हमें शूटर दे दें, तो ये तो फंस जाएंगे, आपके बच्चे हैं, आप थोड़ा सोचें। तो वाकई भट्ट साहब जो है ना वो सोचने लगे कि मैं किधर फंस चुका हूँ। अब वो कहते हैं शाह साहब मैं इतना आगे जा चुका हूँ, पीछे आना बड़ा मुश्किल है, अगर मैं इनको छोड़ दूंगा तो आप मुझे बताएं कि मैं किधर जाऊंगा। मैंने कहा आपकी बात दुरुस्त है, फिर भी भट्ट साहब सोचिए। मगर वो कहते हैं आप खामोश रहें, मैं सारे मामला देख लूंगा, इंशाल्लाह चौथी दफा इनको प्राइम मिनिस्टर बनाना है और आप और मैं इकट्ठे जाएंगे, और इंशाल्लाह मुझे यकीन करें ना, मैंने उनको बोला है कि मेरे को केस है आप खत्म कर दें, मुझे हो सकता है और जगह से भी काफी लोग शुरू से ही 20 साल हो गए हैं इन केसों को। तो मैंने तो कभी किसी को नहीं बोला आप चौधरी विजात को पूछे नहीं मेरा केस खत्म कर दें, ना ही मैंने इनको बोला। अगर मैं बोलता तो ये मुझे कई दफा भट्ट साहब ने ऑफर किया कि आप जाएं तो सुभाष शरीफ साहब हैं तो आपको फुल प्रोटोकॉल मिल सकता है, 6 महीने पुलिस नहीं पूछेगी, तो आप इतनी देर में गुजरात में अपना सेटलमेंट करके उनके साथ तो केस खत्म कर लें। तो मैंने कहा ठीक है, जब जाना होगा तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ठीक। ये सारी अच्छा, डील ये हुई। बताएं यार, ठीक, ये तो ठीक है, अब मैं आपका केस भी जानता हूँ। असल मसला ये है कि वहाँ पर जो आपने सुना है कि आप जब यहाँ पर अपने घर पे हैं तो आपको पुलिस ने भी प्रोटेक्शन दी हुई है, कोई वहाँ पर कोई लगाए हुए हैं लोग जो हैं? मुझे उनकी कॉल आई है कि आपको पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप आएँ, क्योंकि मुझे वो जो कह रहे हैं कि आपको कत्ल की धमकी आ रही है। अभी रात को भी काफ़ी आई हैं, मगर पता है हम तो डरने वाले नहीं, चाहे कोई आ भी जाए तो। अच्छा, ये आपने जो कत्ल की धमकियां आपको किस तरफ से आ रही हैं? ये एक उधर से अपना नंबर आते हैं, कुछ जापान से हैं, कुछ अमेरिका से हैं, यानी डिफरेंट नंबरों से ये कॉलिंग करते हैं। तो मैं भी उठा अच्छा, लेता ये मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में तो आपका थोड़ा बहुत शोर मचा हुआ है, लेकिन जो लंदन में इतना सारा मीडिया है वो बड़ा खामोश खामोश सा है, चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि जो लंदन का मीडिया है बड़ा अफसोस होता है। ये मैंने सैयद भाई को बड़ा बोला है कि आप सदात हैं और सदात के साथ खड़े हो जाए, हक और सच के। और मुर्तजा शाह जिधर मैं बैठा हूँ उन्होंने इधर ही हाथ इस तरह किया कि मुझे हजरत इमाम अलैहिस्सलाम की कसम, अगर मैं आपकी वीडियो तोड़ मोड़ के लगाऊं, तो उन्होंने वही काम किए। उसके बाद उनके कौसर काजमी साहब हैं, वो बड़े अच्छे, वो तो मैंने उनको लीगल भी कराया हुआ है इस कंट्री में। छोटे भाई हैं बड़े प्यारे, तो मुझे यकीन था कि वो मेरी मुखालफत तो नहीं करेंगे, बड़ी इज्जत करते हैं। और जब मैंने देखा तो उन्होंने एक मेरी वीडियो लगाई हुई थी जिसमें मैं कुछ सॉन्ग गा रहा हूँ। पता है मदीने वालों को तो वैसे ही गाने का शौक होता है उधर, पता। मुझे पता तो है। मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा ये आपने क्या लगाया हुआ था। आगे से उनको शर्म आ गई, तो कहते हैं आप ट्विटर पर भी है। मैंने कहा जी मैंने देखा है, तो मुझे बड़ी शर्म आई है कि आप ये क्या लगा रहे हैं। तो वो कहते हैं जी आप देख लें। 2 दफा उन्होंने कॉल की कि मैंने डिलीट कर दिया। तो बाकी जो डील उनके साथ उन्होंने बोला था मेरी हुई है मरियम के साथ, वो भी उन्होंने मुझे बताया मैं आपको अकेले में मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा जी देखें कौसर भाई, मैंने पीछे होना नहीं, तो आप अगर ये बात करेंगे जी कि मैं क़यादत की बात मानकर बैठ जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप मुझे बताएं अगर मैं बैठता हूं तो वो तो फिर मैं झूठा हूं, मेरी सच्चाई किधर गई? इन्हें अच्छा, तो ये रोज बताएं कि आपने इसमें दो लोगों का नाम लिया और ख़ास तौर पे आपने मरीम नवाज़ का नाम लिया है। आप मुझे बताइए, मरीम नवाज़ ने कोई
बराह रास्त ऑफर की है, उसका कुछ सबूत आपके पास है जो आपने उनको दिया होगा? सर मरियम नवाज जो है ना, ये बड़ी खतरनाक औरत है। आज मेरी बात आप याद रखें, अरशद शरीफ का कत्ल तो असल करवाने में ये है जिसने सबको साथ मिल के पुश किया कि इसको जल्दी से जो है ना, क्योंकि ये इसको वीडियोस का बड़ा शौक है कि जो वीडियोस है ना वो मेरे हाथ में आ जाए। अगर इसके हाथ में वीडियोस ना आए तो इसको नींद ही नहीं आती। इस लड़की को, इस औरत को वो वीडियोस इसने हासिल कर ली है। उसके बाद ये बड़ी खुश है। आप देख सकते हैं कैसे खिलखिला के हंस रही है कि मेरे पास सारी वीडियोस आ गई हैं। किसकी वीडियो हासिल की है उन्होंने? ये जो कह रहे थे ना, अरशद शरीफ के पास हमारी वीडियोस हैं जो अच्छा अच्छा अच्छा, वो लैपटॉप में जो थी हैं, लैपटॉप में। स्टैन होप ऑफिस के अंदर शोर है था, अच्छा, ठीक ठीक उसकी मैं ठीक। बात कर रहा हूँ, जो अंदर का, क्योंकि मैं तो अंदर का आदमी हूँ ना। अंदर जो शोर है कि इसको फारग करना आपने है, आपने आपने लंदन पुलिस को किस किस्म का एविडेंस दिया? मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा, ज़ाहिर बात तफ्तीश पे असर हो जाएगा। आपने किस किस्म का, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, कोई और चीज़ है, या कोई गवाह मौजूद है वहाँ का आपके जो वहाँ पर? मेरे पास देखें जो विटनेस है ना, बेसिकली पहले तो अपना वो मलक लियाकत साहब से वो सामने आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने बोला भी, उनको इन्होंने काफ़ी प्रेशराइज किया हुआ है। उनकी बेगम को भी, वो बेचारे मुझे सुबह कॉल कर रहे थे कि उन्होंने वो पैगाम तो दे दिया, मगर वो बड़े शर्मिंदा से कहते हैं नहीं आप आए। मैंने कहा मलिक साहब आप सच के साथ, हक के साथ ज्यादती कर रहे हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, एक और मैं पैगाम आपके लिए दे देता हूँ। मैं क्या, आप मेरे लिए ना, आप पाकिस्तान के लिए दे। इसके अलावा मेरे पास एक दो और भी हैं जिनको मैंने बताया, एक कल साथ ही थे। इंशाल्लाह मैं उनके पास भी, उन्हें बोला कि मैं भी देने को तैयार हूँ, तो ले लेंगे इंशाल्लाह, ये भागने नहीं पाएंगे। दूसरा, मैं जो ना इधर जिंदा सलामत सबूत हूँ जो कोर्ट में इंशाल्लाह इनके सामने खड़े होकर साबित करेगा कि आपने ये कत्ल करवाए। अच्छा, आपने 3 मुख्तलिफ डेट्स दी हैं। अब उन डेट्स के अंदर ज़ाहिर बात है अभी नवाज शरीफ पूरी फैमिली गई है, लेकिन छोटा वाला बेटा नहीं गया। तो इसका मतलब है कि वो पार्टी में मौजूद नहीं था, वरना उसको वो जाना छोड़ के जाते तफ्तीश के चक्कर में। जी जी। ऐसा ही है? जो मैंने डेट्स दी हैं ना, जो उनके साथ मीटिंग की, उस वक्त पता है ऑफिस है, उसके अंदर भी कमरे होते हैं। जो मियाँ साहब का कमरा है ना वो सेपरेट है, तो मीटिंग बेसिकली उन कमरों में ही होती है, वो सेपरेट। बच्चे ठीक है। इन्वॉल्व नहीं होते। जो उनका बड़ा बेटा है, मुझे याद है एक दफा वो गवर्नर होटल में जा रहे थे, तो पीटीआई वालों ने गालियां दी, तो मैं अंदर गया मियाँ साहब के साथ। तो वो चेयर पे बैठा हुआ था, तो खड़ा हुआ था, तो मुझे कहता है शाह साहब ये तो डैडी को शौक है सियासत का, मुझे तो बिल्कुल नहीं है। मैंने तो बोला है उनको छोड़ दे, मगर ये छोड़ते नहीं। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि तार बात है मियाँ साहब के हंगामे भी हो रहे हैं और मसला ये भी है, तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए होंगे बहुत सख्त। आपके आने जाने की वीडियोस तो उनके पास होंगी, पुलिस के पास? सर मेरी आने जाने की वीडियोस उनके पास भी होंगी और हैं, और वो निकाल सकते हैं। और उनको पता है कि उधर सीसीटीवी, हमें भी पता है लंदन सिटी में तो आप जिस मोड़ पर भी जाएं उधर ही सीसीटीवी में। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि अगर आप इस मसले के अंदर जैसे नाकाम हो जाते हैं, तो आप जाहिर बात है कि आपको पता है कि वो शरीफ फैमिली जो है वो डिफेमेशन का केस बड़ी आसानी से कर सकती है, बल्कि अभी भी कर लिया होता अगर आपको वो किसी तरह, तो आप उसके लिए भी तैयार है मुकम्मल तौर पे? बिल्कुल तैयार हैं। कभी मुझे इनके खिलाफ जहाद बन के, यानी मुझे खड़ा हूँ सच के साथ, और जो हकीकत है वो मैं बयान करूंगा कोर्ट में भी। अगर मैं फिर भी हार जाता हूँ तो फिर इन चोरों डाकुओं की किस्मत। वो तजाजा हसन साहब कहते हैं ना, इनको रस्सू में से बांध के भी पानी में फेंके तो ये फिर भी बाहर निकल आते हैं। फिर बड़ा बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो गुजरात के एतजाज हासन की बात की। मैं शाह साहब, बड़ी नायत आप तशरीफ लाए, बड़े अरसे के बाद आपको देखा है, बड़ी मेहरबानी, नवाज, शुक्रिया।